अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन, हम हज का तरीक़ा बयान कर रहे थे, तो उसमें 8 ज़िलहज को क्या करना है इसका ज़िक्र पिछली वीडियो में गुज़र चुका है। तो आज हम ज़िक्र करने वाले हैं 9 ज़िलहज का। 9 ज़िलहज को क्या करेंगे, कौन कौन से अमाल ऐसे हैं कि जो 9 ज़िलहज को करने हैं। वो 9 ज़िलहज को मिना से रवानगी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुलुए फ़जर के बाद मिना से रवाना होते और अरफ़ात की तरफ आप तशरीफ़ ले गए। लेकिन अगर कोई रात के वक़्त, जिस तरह आजकल होता है, रश बहुत ज़्यादा होता है, गाड़ियाँ पहले आ जाती हैं, तो अगर कोई रात के वक़्त ही चला जाए तो तब भी इंशाअल्लाह इसमें कोई हरज नहीं है। तो अरफ़ात ज़ुहर से पहले पहले पहुंचना होता है। ज़ुहर से पहले पहले अगर पहुंच गए हैं 2 घंटे 4 घंटे, तो आराम कर लें अपने ख़ैमे में जाके, क्योंकि ख़ैमे लगे हुए होंगे वहाँ जाके आराम कर लें। और फिर ज़ुहर की अज़ान हो जाए, यानी जब सूरज ढल जाए, तो उसके बाद खुतबा होगा और ख़ुतबे के बाद दोनों नमाज़ों को जमा किया जाएगा, ज़ुहर और असर को, एक अज़ान और 2 इक़ामतों के साथ। और याद रहे कि ज़ुहर और असर की नमाज कसर ही की जाएगी, 2 रकतें पढ़ेंगे। अच्छा, मिना से मिना से अरफ़ात की तरफ जाते हुए कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए, क्या तलबिया पढ़ना चाहिए या तकबीरें पढ़नी चाहिए? तो इस हवाले से हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से भी मरवी है और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी मरवी है कि हम में से बाज़ लोग ऐसे थे कि जो अरफ़ात में जाते हुए तकबीर पढ़ते थे, तो उनके ऊपर कोई नकीर नहीं करता था, कोई उनको बुरा भला नहीं कहता था। और बाज़ ऐसे थे कि जो तलबिया कहते थे और उनको भी बुरा भला नहीं किया जाता था। तो साबित ये हुआ कि अरफ़ात की तरफ जाते हुए अगर हम तकबीर कह लें तो तब भी कोई हरज नहीं, अगर हम तलबिया पढ़ लें तो तब भी कोई हरज नहीं। और फिर जब अरफ़ात पहुंच जाएंगे, खुतबा सुनेंगे। और आम हाजी अगर खुतबा सुन लें तो अच्छा है, वहाँ लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल होता है, अक्सर तौर पर वहाँ आवाज़ पहुँचती है। और अगर बिलफ़र्ज़ आवाज़ ना भी पहुँच सके तो तब भी कोई हरज नहीं, आप 2 नमाज़ों को जमा कर लें। आपका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अरफ़ात में वक़ूफ़ करना है। अरफ़ात में वक़ूफ़ इतना अहम और ज़रूरी है कि इसके बग़ैर कोई उस शख्स का हज ही नहीं कि जिसने अरफ़ात का वक़ूफ़ नहीं किया। अच्छा, अरफ़ात का वक़ूफ़ किस जगह पर करना है और कहाँ खड़े होंगे? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे जबल रहमत के पास, आपने वहाँ वक़ूफ़ किया था। और आपने ये भी बात इरशाद फरमाई थी कि मैंने वक़ूफ़ यहाँ किया है, लेकिन पूरे का पूरा अरफ़ात वो वक़ूफ़ की जगह है। यानी अरफ़ात में किसी भी जगह पर आप ठहर जाएं तो आपका हज इंशाअल्लाह हो जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल रहमत के पास ठहरे थे। और फिर ये जो 2 नमाज़ें पढ़नी है, इनके दरमियान में कोई नफल नमाज नहीं है, 2 रकत करके पढ़नी है। और फिर अगर कोई शख्स मैदान अरफ़ात में देर से पहुँचे तो उसके लिए भी मुज़दलिफ़ा से पहले अगर वो पहुँच गया है तो इंशाअल्लाह उसमें भी कोई हरज नहीं है, उसका हज मुकम्मल हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करना है, वहाँ रह के किस अंदाज से दुआएं करनी हैं? तो अरफ़ात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबला रुख होके आपने वक़ूफ़ किया था और फिर आपने कसरत के साथ दुआएं की। और दुआएं करना हाथ उठाकर भी साबित है और बग़ैर हाथ उठाएं भी आप दुआ कर सकते हैं, इसमें इंशाअल्लाह कोई हरज नहीं है। और वक़ूफ़ अरफ़ात की सबसे बेहतरीन दुआ कौन सी है? जी भर के आप दुआएं करें, जितनी मर्ज़ी करें, लेकिन जो बेहतरीन दुआ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सिखलाई है वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये अराफ़ात की दुआ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। अच्छा, मैदान अराफ़ात में ठहरने का और यौम अरफ़ा की फ़जीलत क्या है, इस हवाले से इख्तिसार के साथ एक दो बातें अर्ज़ कर देता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अराफ़ात के दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला जितना लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं ना, इससे बढ़कर किसी और दिन नहीं करते। और फिर ये भी अराफ़ा के दिन की फ़जीलत है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला बंदों के ऊपर फ़ख्र करते हैं कि ये मेरे बंदे क्या चाहते हैं। और फिर ये भी फ़जीलत है कि अरफ़ा के दिन का जो रोज़ा है उसकी एक अपनी फ़जीलत और अहमियत है। ये इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में इसका तफसील के साथ ज़िक्र करेंगे। और फिर आपने वहाँ ठहरना है मगरिब तक आप वक़ूफ़ करेंगे। और मगरिब के बाद आपने जब सूरज गुरूब हो जाए तो फिर आपने वहाँ नहीं ठहरना, वहाँ नमाज भी नहीं पढ़नी, बल्कि आपने मुज़दलफ़ा की तरफ रवाना हो जाना है। और मुज़दलफ़ा की तरफ रवानगी के वक़्त आपने क्या पढ़ना है, जाते हुए तलबिया पढ़ते जाएं, क्योंकि तलबिया उस वक़्त तक पढ़ा जाएगा जिस वक़्त तक रमी जिमार नहीं हो जाता। जमरा उक़बा के ऊपर जब कंकरियाँ मार लेंगे तो फिर तलबिया ख़त्म हो जाएगा। और नबी अलैहिस्सलाम बड़ी इज़्ज़त और वक़ार और सुकून के साथ आप चलते हुए मुज़दलफ़ा की तरफ तशरीफ़ ले गए। बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं करनी चाहिए, भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए। इत्मीनान और सुकून के साथ चलते हुए मुज़दलफ़ा की तरफ जाना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि आप तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, पीछे से ऊँटों की आवाज़ आई बहुत ज़्यादा, तो आपने फरमाया इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ ऊँटों को दौड़ाना या तेज़ दौड़ाना या जल्दी लेके जाना ये कोई नेकी नहीं है। इत्मीनान के साथ जाएं। हाँ, अलबत्ता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते कि रास्ता बिल्कुल साफ़ है तो आप अपनी सवारी को तेज़ कर लेते, और जब रास्ता खाली ना होता तो आप बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ तलबिया पढ़ते हुए आप तशरीफ़ ले गए। और मुज़दलफ़ा पहुँचकर आपने क्या करना है, मगरिब और इशा की नमाज़ आपने वहाँ पढ़नी है। जमात के साथ पढ़ें, यही बेहतर है। और अगर जमात ना मिल सके तो 2-4 साथी अगर मिल के जमात करवा लें तो तब भी दुरुस्त है। और वहाँ भी जाके आपने कसर ही करनी है, दोनों नमाज़ों को जमा करना है, इनके दरमियान में कोई नफल नहीं पढ़ना। और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने लेट जाना है, फ़र्श के ऊपर, ज़मीन के ऊपर लेट जाना है, सो जाना है। उस रात इबादत करना, तहज्जुद पढ़ना और दुआएं करना, ये चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। उस रात आराम से सोना, नींद करना, लेटना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। और उसके बाद क्या करना है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, उसमें तफसील से बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।